साथियों, यदि आपने कोई भी ज़मीन या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई है और आप इसका दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, तो इस टॉपिक में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप बिना किसी एडवोकेट के, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए आप जो है अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो वहाँ पे एडवोकेट की या दलाल जो भी होते हैं उनकी पूरी फीस आपकी बच जाएगी, पूरा पैसा बच जाएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या आप उत्तर प्रदेश से हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, कोई ज़मीन विवादित तो नहीं है, तो ये भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री के लगभग 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद जो है आपकी एक तारीख निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए आपने आज रजिस्ट्री करवा ली अपनी रजिस्ट्री ऑफिस में, ठीक है। तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री करवाने के बाद 30-35 दिन बाद रजिस्ट्री ऑफिस से फाइल आपकी जाती है तहसीलदार के यहाँ, पटवारी जिसे बोलते हैं भाई, वहाँ पे जाती है आपकी फाइल, ठीक है। वहाँ पे एक तारीख पड़ती है। तारीख क्या पड़ेगी, तारीख का नाम क्या होगा वो आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम है सपोज ए, ठीक है, और दूसरे का नाम है मान लीजिए किसी का नाम है श्याम सिंह, ठीक है। तो वहाँ पे तारीख जो है, जो देखिए जो खरीदता है वो बनता है वादी, यानी कि ए बनाम श्याम सिंह होगा, ठीक है। तो ये तारीख पड़ेगी और जो गांव है आपका, जो भी है अलीपुर या जो भी है, वो गांव का नाम होगा। तो आप क्या करिए भाई, आपने आज रजिस्ट्री करा ली, 15-20 दिन बाद आप चले जाइएगा तहसीलदार के ऑफिस में, ठीक है। तहसीलदार की कोर्ट में जाइए और आप कहिए कि भाई हमारी जो है फाइल जो है, एक है फलाने गांव की, जो उस गांव में खरीदा आपने उस गांव की फाइल है, जिसने खरीदा था उसका नाम बनाम वो, उस नाम से फाइल है भाई, देख लीजिए कितनी डेट लगी। और आसानी से पेशकार जो है वो आसानी से आपको डेट बता देगा, और उसे बताना ही होगा, क्योंकि भाई वो एक लोक सेवक है, वो एक सरकारी नौकर है, और आप जो है भाई एक आप नागरिक हैं, तो उसे बताना होगा, उसका दायित्व तो होता। नहीं बताता तो शिकायत कर सकते। और पहली बात वो बता देते कि भाई उसे तो पैसे मिलने वाले, तो वो बता देंगे भाई, ठीक है, कि भाई ऐसा है 4 जनवरी की आपकी तारीख है, फलानी 5 दिन बाद तारीख है, ठीक है। तो साथियों, तारीख पर आपको केवल साक्ष्य देना होता है। अब साक्ष्य क्या है, साक्ष्य होता है बैनामा। तो आप बैनामा की फोटो कॉपी करा के दोनों तरफ उसी पेशकार को, जो तहसीलदार का पेशकार, उसे दे सकते हैं आप, और कह सकते कि भाई जो हमारी फाइल है ए बनाम श्याम सिंह, गांव उसकी, जो इतना खरीदा था, उसमें भाई ये साक्ष्य कंप्लीट कर दीजिए। तो जिस दिन आपकी तारीख लगेगी, 5 तारीख, 6 तारीख, जिस दिन आपकी फाइल तहसीलदार के सामने जाएगी वो निर्विवादित होगी। तो जैसे ही वो देखेंगे इसमें साक्ष्य लगा है, वो आदेश कर देंगे कि भाई फलानी पत्रावली ये दाखिल खारिज किया जाता है, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। अगर आपने साक्ष्य पेश नहीं किया तो इस प्रकार से कुछ चढ़ा देते हैं। वो देखिए यहाँ पे क्या है, वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज हुआ, आवश्यक कार्रवाई है दाखिल दफ्तर हो। यानी कि कई लोग भाई दाखिल खारिज कराने जाते नहीं हैं, ठीक है, तो उसमें साक्ष्य तो आपने दिया नहीं, तो वो एक तारीख पर आपकी फाइल खारिज कर देते हैं, दाखिल दफ्तर हो जाती है, ठीक है। इसलिए पहले ही दाखिल खारिज करवाना है तो पहले आप स्वयं चले जाए, क्यों वकील को आप पैसा दोगे, स्वयं चले जाइए, तारीख पूछ लीजिए, और तारीख पूछने से पहले आप उसमें जो अपने बैनामा की फ़ोटो कॉपी या ओरिजिनल बैनामा दे रहे हैं तो सत्यापित तो उस पर रिसीविंग कराएं ओरिजिनल बैनामा की, और पेशकार को रुपए दे के आप अपना दाखिल खारिज करवा सकते हैं। चेक कर लीजिए आदेश हुआ कि नहीं, ठीक है। और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने, तो आप करवा सकते हैं। ये आपको सुविधा मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।